तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन और इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, इसको हम अदर नेम से भी बुला सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से याद रहेगा। होमोजीनियस का टाइप में ही सॉल्यूशन आता है, इसलिए आप इसके डेफिनेशन में आप ये लाइन ज़रूर दिया करें, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? तो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। तो यहाँ पे एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे एयर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, अल्वाइज हो गया, चाहे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ये सारे के सारे सॉल्यूशन हैं। वो क्यों? क्योंकि ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन के टाइप्स में आ सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया होगा। अब आप इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं सोल्यूट जो कि लेस अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट जो कि लार्ज अमाउंट में रहता है। अब आपको इसके डेफिनेशन से पता चलेगा, सल्यूट आप देख रहे हैं, द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में जो माइनर कंपोनेंट मतलब जो लेस अमाउंट में रहते हैं वो सल्यूट कहलाता है। और जो सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट को समझेंगे, जो सॉल्यूशन में जो मेजर कंपोनेंट में रहता है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे कोई शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे मतलब शरबत है और इसमें सस्पेंडेड रहता है शुगर, भले ही मैं आपको ये दिख रहा होगा बट ये दिखता नहीं है, कब? जब ये घुल जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये शुगर जो है सोल्यूट है और मैं बोलूँ कि ये वाटर है ये सॉल्वेंट है, तो ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि सोल्यूट जो है इसमें कम अमाउंट में है और वाटर ज़्यादा अमाउंट में है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो सोल्यूट वर्ड जो है छोटा है, इसलिए माइनर कंपोनेंट में जो रहेगा उसको सोल्यूट बोल देंगे। सॉल्वेंट वर्ड में लिखने में सोल्यूट से ज़्यादा बड़ा है। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन बन चुका है उस सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोल देंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर शुगर सॉल्यूशन से बात करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो शुगर एंड वाटर। तो शुगर कम अमाउंट में इसलिए सॉल्यूट होगा, वाटर ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो हम इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। अगर कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पे शुगर सर ज़्यादा लेंगे और वाटर कम लेंगे, तो ऑफकोर्स कि जो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा उस वक्त वो सॉल्वेंट होगा। कंडीशन अप्लाई होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, किस में? किसी सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस इन नेचर, पहला तो याद हो जाएगा आपको। दूसरा, सॉल्यूशन डज नॉट शो टंडल इफेक्ट। ये टंडल इफेक्ट क्या होता है इसको देखें। द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल थ्रू सॉल्यूशन, सॉरी नॉट विजिबल थ्रू सॉल्यूशन। मतलब ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर आपको मैं फिगर से बताऊं तो आपको बेहतर फिगर से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई टॉर्च है, ये जो है ये सारा ट्रांसपेरेंट है, इन नेचर का है। ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया गया है और इसमें हम सब में जो है एक तरह से इसमें सॉल्यूशन है और इसमें कोलॉइडल है, इसमें सस्पेंशन है। तो आप इन दोनों में देख रहे हैं कि टॉर्च का लाइट विजिबल है, लेकिन इसमें लाइट टॉर्च का विजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि किसी भी पार्टिकल्स के थ्रू अगर लाइट विजिबल नहीं हो रहा, मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो वही चीज़ है, इसमें लाइट विजिबल नहीं है मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। थर्ड हम देखते हैं, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन थ्रू नेकेड आइज। सही बात है, आप जो है इस फिगर से आप देख सकते हैं, भले ही अभी जस्ट ये मिलाया जा रहा है ये शुगर, बट ये जब घुल जाते हैं तो इसके पार्टिकल जो छोटे छोटे हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको आप नहीं देख सकते हैं थ्रू नेकेड आइज। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये अगला प्रॉपर्टी है फोर्थ, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फोर्थ, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मेथड फिल्ट्रेशन। यानी फिल्ट्रेशन से हम, यानी फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम इसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं इसीलिए। 5 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर।
यानी अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई ये पार्टिकल्स है सॉल्यूशन का, तो इसके जो डायमीटर होंगे वो 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। तो इतना छोटा, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन का, इसीलिए वो नेकेड आई से भी नहीं दिखता और इसीलिए उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब आप देखें ब्राउनियन मोशन, तो ये सॉल्यूशन जो है ब्राउनियन मोशन शो करता है, ये आप याद रखें, क्योंकि ये जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, और जितना छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा वो उतना ज़्यादा वो रेंडमली मूव करेगा, वो रेंडमली मोशन कर पाएगा, और उसे ही तो कहते हैं ब्राउनियन मोशन। यानी ब्राउनियन मोशन एक तरह का रेंडमली मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स। तो किसी भी पार्टिकल्स का रेंडमली मोशन करना ही ब्राउनियन मोशन कहलाता है। और सेटल डाउन होने की बात है, तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा। अगर आप शरबत बनाते हैं तो शरबत जो है, चीनी है, वो ब्राउनियन मोशन कर रहा होता है, रेंडमली मोशन कर रहा होता है, ना कि चीनी नीचे बैठ जाता है। ठीक है, घुलने के बाद, शरबत बनने की बात मैं बात कर रहा हूँ, चीनी घुला हुआ ही रहता है, बैठता नहीं है, सेटल नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, सेटल डाउन नहीं होता इसके पार्टिकल्स, क्योंकि ये स्टेबल इन नेचर के होते हैं, जो कि आगे समझेंगे। और ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, अगर आप देख सकते होंगे कि ये जो है ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, यानी आर पार आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ है। और लास्ट आपका प्रॉपर्टी है दे फॉर्म सिंगल फेज। आप सिंगल फेज आसानी से समझ सकते हैं कि इसके जो फेज है, आप देख पा रहे हैं इसके जो फेज है सिंगल फेज है। क्यों सिंगल फेज है? क्योंकि इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं पूरी तरह से घुल चुके हैं, घुल जाते हैं, इसलिए सिंगल फेज का दिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी सारा समझ में आया होगा। अब MCQ लगाते हैं ताकि आपको ये रियलाइज़ होगा कि हमें इस टॉपिक से कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, साल्ट वाटर इज एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर। तो साल्ट वाटर मैंने अभी बताया सॉल्यूशन का टाइप है। इन सॉल्यूशंस आर द पार्टिकल्स आर विजिबल या इनविजिबल। तो नहीं, विजिबल नहीं होता है, ये सिंपली आपको बोला है विजिबल होता है कि इनविजिबल होता है, तो नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। ये इनफैक्ट कि माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होता है, इनफैक्ट कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, वो भी में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं सॉल्यूशन कैन। तो सॉल्यूशंस कैन जो है नॉट स्कैटर लाइट, सही बात है। इस सॉल्यूशन का अगर कोई यहाँ पे अभी आपको दिखाए टॉर्च, अगर इससे लाइट पास होता है तो इससे इसमें लाइट का जो ये वाला जो रे है वो शो नहीं होता, विजिबल नहीं होता, मतलब वो स्कैटर नहीं कर पाता लाइट को, इसीलिए विजिबल नहीं होता। तो इसलिए नॉट स्कैटर लाइट, कौन? सॉल्यूशन। तो ये चीज़ है। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, द पार्टिकल साइज ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। याद कर लें 1 नैनोमीटर से भी कम का साइज का होता है इन डायमीटर। अब आगे बढ़ रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज। तो यहाँ पे देखिए अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर जो होमोजीनियस का तो होता है, बट होमोजीनियस यहाँ भी है और होमोजीनियस यहाँ भी है। तब इनमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसमें दिया हुआ है शो टिंडल इफेक्ट। अब आप जानते हैं कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर तो होमोजीनियस नेचर है, तो डी यहाँ पे सब में 3, यहाँ तीनों में डी आ गया। तब तो आपको एक और खोजना है, तो वुड आपका और सॉइल जो कि हेट्रो होता है, आइस जो कि होमोजीनियस नहीं हो जाए, क्योंकि ये सिंगल फेज में होते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो आइस जो है वो सिंगल फेज इन नेचर होता है, इसलिए होमोजीनियस इन नेचर का होगा और इसलिए सॉल्यूशन होगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप फिगर से भी देख सकते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे यहाँ पे सुक्रोज जो कि चीनी जिसको बोलते हैं, जिसको टेबल शुगर बोलते हैं, इसके देखिए ये कम अमाउंट में है तो इसको सोल्यूट बोलेंगे, वाटर है ज़्यादा अमाउंट में तो इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और शुगर सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये आपको भी समझ में आया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा, वहाँ पे आप समझेंगे कि स्टील किस टाइप का सॉल्यूशन है, वहाँ पे ये समझेंगे कि सी वाटर किस टाइप के सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन टॉपिक तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कंपटीशन में, ये आपको अब रियलाइज़ हुआ होगा। और आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।